Welcome you all in our classes provided by Emden Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारी जो बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट की हुई है उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने डेमोक्रेसी स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने इसका रीडिंग लिया था। ठीक है, आई होप आपने इनके वर्ड मीनिंग लिखे होंगे, इस लेसन को भी रीड किया होगा। ठीक है, हम लोगों ने इसमें डेमोक्रेसी क्या होता है वो पढ़ लिया था, मोनार्की क्या होता है, राजतंत्र, डिक्टेटरशिप क्या होता है, तानाशाही, जिसमें एक पर्सन ज़बरदस्ती सेना के बल पर दूसरे लोगों पर राज करता है। ठीक है, हमने ये सब पढ़ लिया था। आज हम क्योंकि इंडिया में क्या है डेमोक्रेसी है, इसलिए डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या होता है, लोगों का तंत्र होता है। लोग क्या है, आप वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, उस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपनी बात जो है हमारी गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, उनको मनवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओरिजिन क्या होता है, हाँ जी, यहाँ पर आए हुए थे हम। ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसका जन्म कैसे हुआ, कैसे वो स्टार्ट हुई। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है, किसी चीज़ का स्टार्ट यानी कि उद्गम। ठीक है, आप लिख लीजिएगा साथ साथ, इसके जो मीनिंग है, ओरिजिन होता है उद्गम। ठीक है, तो कैसे ये क्या है डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ स्टार्ट हुई। द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एनिशियंट ग्रीस। हाँ जी, ग्रीक। अगर हम क्या है डेमोक्रेसी के बारे में जानना चाहें, पता लगाना चाहें, ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, तो हम क्या है जो प्राचीन ग्रीक है वहाँ से हम इसके बारे में क्या है पता लगा सकते हैं। एनिशियंट क्या होता है, प्राचीन। ठीक है, द वर्ड डेमोक्रेसी इज़ ऑफ ग्रीक ओरिजिन। जो डेमोक्रेसी जो ये वर्ड है ना वो कहाँ से आया है, हमारे ग्रीक से आया है। ठीक है, इट इज़ एज ओल्ड एज द एनिशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन क्या होता है, सभ्यता। एनिशियंट क्या होता है, प्राचीन। ये कहता है कि डेमोक्रेसी उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी क्या है, ग्रीक की सभ्यता है। कितनी है, किसकी है, ग्रीक की सभ्यता है। द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी सिस्टम इमर्ज इन द ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस वेयर ऑल द एडल्ट मेल पॉपुलेशन फॉर्म्ड एज असेंबली एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली। ये कहता है कि क्या है कि जो हमारा ग्रीक द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी सिस्टम इमर्ज इन द ग्रीक सिटी। ये कहता है कि जो हमारा पुराना डेमोक्रेसी था ना वो कहाँ पर, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ग्रीक सिटी में, एथेंस में हुआ था। ठीक है, जहाँ पर जो सभी एडल्ट मेल मेंबर पॉपुलेशन होती थी ना वो क्या करते थे, एक असेंबली बनाते थे। असेंबली क्या होती है, सभा बनाते थे। यानी कि जो मेल मेंबर होते थे ना, युवा, अडल्ट का मतलब होता है युवा, वो क्या बनाते थे, एक असेंबली बनाते थे एंड पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली। और क्या है, डिसीजन लेने में अपनी सहायता करते थे, यानी कि उसमें पार्टिसिपेशन करते थे और क्या है, डिसीजन लेते थे। इन द रोमन रिपब्लिक ऑल्सो, जो हमारा रोमन है वहाँ पर भी क्या होता था, देयर वॉज सम एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स, मतलब सारे के सारे तो नहीं लेकिन कुछ एलिमेंट्स पाए जाते थे किसके, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के। सम पब्लिक पोस्ट आर फिल्ड बाय इलेक्शन। वहाँ पर क्या होता था कि मतलब पूरी तरीके से तो डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट थी, जैसे कि हमारे यहाँ तो हर एक पोस्ट, मतलब जो पॉलिटिकल पोस्ट है वहाँ पर क्या होती है, चुनाव होते हैं, उनको फिल किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी कुछ पोस्ट थी जिनको क्या है चुनाव के थ्रू क्या है भरा जाता था, वहाँ पर सदस्य को चुना जाता था। रिमार्केबली का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखने योग्य। ठीक है, ध्यान देने लायक बात क्या थी, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, ऑफ डेमोक्रेसी वर फाउंड इन एनिशियंट इंडिया। ये कहता है कि अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पुराने समय में इंडिया में भी क्या है डेमोक्रेसी होती थी। सम टाइम्स बिफोर द 6th सेंचुरी BC, यानी कि 6th सेंचुरी के समय, द महाजनपद ऑफ विशाली, जो महाजनपद थे विशाली के, प्रेजेंटली इन बिहार, जो आजकल किसके नाम से जाना जाता है, बिहार के नाम से, इंडिया में, वाज द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक। ये क्या है, पूरी दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक था। द डेमोक्रेटिक संघ, गना एंड पंचायत सिस्टम वर प्रेजेंट इन सम ऑफ दीज रिपब्लिक। यहाँ पर क्या था, संघ यानी कि संघ बनाए जाते थे, पंचायत बनाई जाती है। हाँ जी, वहाँ पर क्या होता था, मैं आपको सीधे से बताती हूँ कि वहाँ पर क्या है, गाँव का सिस्टम होता था। गाँव के लोग क्या करते थे, सरपंच नियुक्त करते थे। मतलब कि अगर कोई गाँव में इश्यू हो जाएगा तो ये जो व्यक्ति होंगे, सरपंच होंगे, वो क्या करेंगे, हमारे डिसीजन को लेंगे, मतलब उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, वहाँ पर भी इलेक्ट किया गया और उस पर्सन की बात क्या है सभी मानते थे, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं जाते थे। उन्होंने जो डिसीजन ले दिया वो क्या होता था, फाइनल होता था। अभी भी इंडिया के काफ़ी गाँव में ऐसे ही होता है कि हर एक केस क्या है कोर्ट तक नहीं ले जाया जाता, वहाँ पर जो लोकल उनकी सरपंच होती है, गाँव की पंचायत होती है, उस डिसीजन को ले लेती है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो वहाँ पर भी क्या कहता है कि अभी बहुत पुराने समय से ही इंडिया में ऐसा चला आ रहा है। ठीक है, जो गना थे, पंचायत थे, वो क्या करते थे,
एक तरीके से डेमोक्रेसी बनाते थे। द पंचायत सिस्टम इज स्टिल इन प्रैक्टिस इन इंडियन विलेजेस। ये कहता है कि अभी भी जो पंचायत सिस्टम है इंडिया के गाँव में होता है। मॉडर्न डेमोक्रेसी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डेमोक्रेसी दैट प्रिवेल्ड इन द एनिशियंट पीरियड। ये कहता है कि जो आजकल की डेमोक्रेसी है ना, आजकल का लोकतंत्र है, वो पुराने वाले लोकतंत्र से, जो पुराने समय में प्रचलित लोकतंत्र था, उससे थोड़ा सा अलग है। प्रिवेल्ड का मतलब होता है प्रचलित, ठीक है। ब्रिटेन इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी। ये कहता है कि जो ब्रिटेन है उसको माना गया है, रिगार्डेड का मतलब होता है मानना, ब्रिटेन को मॉडर्न डेमोक्रेसी का फर्स्ट एडॉप्टर माना गया है, मतलब कि उन्होंने ही क्या है इसको बनाया था। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में पंचायत शो की गई है, ठीक है। जो ये चेयर पे बैठे हुए लोग हैं ना, आप लोग ध्यान से देखें इस पिक को, इसमें ये उनको पंचायत माना गया है, मतलब ये पंच हैं, ये क्या है लेंगे, डिसीजन लेंगे और सभी इनकी बात मानेंगे। और ये पंच क्या है, सभी लोगों के द्वारा नियुक्त किए गए हैं कि इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जो ये पंच कह देंगे वो हम क्या है मान लेंगे, ठीक है। आफ्टर द सिविल वॉर इन द 17th सेंचुरी द रॉयल एब्सोल्यूटिज्म केम टू एन एंड। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, तानाशाह। ये कहता है कि जो हमारा सिविल वॉर हुआ था, सिविल वॉर क्या मतलब होता है, नागरिकों का वार, ठीक है। युद्ध हुआ था 17th सेंचुरी में। उसमें क्या हुआ कि ये जो तानाशाही थी ये तो बिल्कुल ख़त्म होगी। एंड द पावर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द किंग टू द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और जो राजा महाराजाओं के पास जितनी भी जो पावर्स थी वो किसको दे दी गई, पार्लियामेंट को दे दी गई। पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं हमारे। दीज हाउसेज वर द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स। इनको क्या है, भगवान का घर और आम इंसानों का घर माना गया था। विच हैड एन इलेक्टेड चैम्बर्स, और जिनमें क्या है एक मतलब उनके जो मेंबर्स थे वो चुने जाते थे, ठीक है। अर्लियर द राइट टू वोट वाज बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो ये कहते थे कि जिसके पास जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी उसको उतने ही ज़्यादा वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है। इट वॉज ओनली विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल फ्रेंचाइजी एक्ट 1928 दैट वुमेन सिक्योर द राइट टू वोट। ये कहता है कि यह एक फ्रेंचाइजी एक्ट 1928 बना था, जिसके कारण क्या हुआ था, जब ये एक्ट बना उसके बाद ही क्या है वुमेन के पास क्या राइट आया, राइट वोट देने का राइट आया, ठीक है। द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वाज अचीव्ड मच लेटर। ये कहता है कि जो युवाओं को जो सभी युवाओं को वोट देने का अधिकार है, ये तो बहुत बाद में आया, ठीक है, कि स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी आ गई थी, ठीक है। बहुत पुराने समय से डेमोक्रेसी चलती आ रही थी, लेकिन उसमें क्या सिस्टम होता था, बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार होता था, ठीक है। वही लोग वोट देते थे जो चुनिंदा थे, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये बहुत देर में आया कि सभी युवाओं को वोट देने का अधिकार है। फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1787। ये कहता है कि जो फ्रांस है हमारा, मतलब फ्रांस है, वो क्या कहता है कि वो कब पूरी तरीके से रिपब्लिक हुआ, 1787 में। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिमेन्ड ए पार्शियल डेमोक्रेटिक कंट्री फ्रॉम 1787 टू 1965। ये कहता है कि जो हमारा अमेरिका है, यूएसए है, वो भी क्या 1787 से लेकर 1965 तक पार्शियल था, मतलब कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। बिकॉज द राइट टू वोट वॉज लिमिटेड टू वेरी फ्यू पीपल, क्योंकि कुछ ही लोगों को क्या है वोट देने का अधिकार था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हाँ जी थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल ज़्यादा है, मतलब तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बोर मत होइएगा, कहने का मतलब ये है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज अनाउंस टू बी फाउट टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। ये कहता है कि जो पहला वर्ल्ड वार हुआ 1914 से 1919 में, ये इसीलिए हुआ था कि ना हम क्या है डेमोक्रेसी ला सकें। द एंड ऑफ द वार विटनेस्ड ए ग्रेट पॉपुलरिटी फॉर डेमोक्रेसी। और जैसे जैसे ये क्या युद्ध खत्म हुआ, वैसे वैसे जो ये डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, वो और पॉपुलर हो गया। सिमिलरली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार डेमोक्रेसी एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकम द नॉर्म इन द मोस्ट कंट्रीज। ये कहता है और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, फिर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो क्या हो गई, बिल्कुल मतलब कॉमन हो गई सभी कंट्रीज़ में। मोर ओवर न्यू वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी स्प्रेड ओवर यूरोप इन द 1970 एंड लेट 1980 व्हेन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाज सेट अप इन द नेशन ऑफ साउथर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप रिस्पेक्टिवली। ये कहता है कि वैसे तो डेमोक्रेसी हर जगह फैल चुकी थी, लेकिन यूरोप में फिर भी क्या है 1970 और 1980 के बीच में क्या है ये आई, जब क्या हुआ काफ़ी सारे साउथ के एरिया में, सेंट्रल यानी केंद्र में, और क्या है ईस्ट यूरोप में क्या है
डेमोक्रेसी फैल गई, फिर क्या है वहाँ पर यूरोप में भी धीरे धीरे आने लगी, ठीक है, क्योंकि दूसरों को देखकर ही हम क्या है मोटिवेट होते हैं, ठीक है। जब इन्होंने देखा कि हमारे आसपास के एरिया में आने लगी, तब जाके 1970 से 1980 के बीच में क्या है इन लोगों के यहाँ भी डेमोक्रेसी की एक लहर दौड़ पड़ी, ठीक है। अभी हमने इसके बारे में हिस्ट्री जानी कि कैसे डेमोक्रेसी का ओरिजिन हुआ। ये कहता है कि इंडिया में सबसे पुराना है, क्योंकि इंडिया में क्या है पहले भी हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे, जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी वो चुनिंदा लोग क्या करते थे, उनको सोल्व करते थे, ठीक है। अब ये कहता है कि वाई डेमोक्रेसी एंड द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ जी, क्यों डेमोक्रेसी है और सबसे की एलिमेंट क्या है इसके। हाँ जी, ऑब्वियसली बात है, हम इनके एलिमेंट्स पढ़ लेंगे तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट एलिमेंट दैट कंटिन्यू टू मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये कहता है कि अगर हम इन एलिमेंट्स को पढ़ लें तो हमें पता चल जाएगा कि जो डेमोक्रेसी है वो आज भी क्यों चली हुई है पूरी दुनिया में, ठीक है। फॉर्मल इक्वलिटी, ये कहता है हाँ जी, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फीचर क्या है, अब इसमें ना तो कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सबको इक्वल राइट है। हाँ जी, जैसे कि मुकेश अंबानी जी हैं, अमीर हैं, ठीक है, उनके पास वोट देने का एक ही अधिकार है, मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अमीर है तो उनके वोट दो गिने जाएंगे, ठीक है। और एक अगर बहुत गरीब व्यक्ति है, ठीक है, चाहे वो बिज़नेस कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, वो किसी के अंडर में भी काम कर रहा है, उसका भी जो वोट है वो एक ही गिना जाएगा। इसका मतलब क्या, इक्वलिटी है, ठीक है। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर द सेंट्रल थीम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सबको इक्वल समझना और न्याय देना, ये क्या है इसका सेंट्रल थीम है। बोथ दिस थीम्स आर इंसेपरेबल, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इक्वलिटी इज़ द प्री कंडीशन दैट इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल द पीपल ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री। ये कहता है कि जो इक्वलिटी है यही क्या है जस्टिस लाती है। मतलब अगर आप लोगों में भेदभाव करेंगे, इक्वल का मतलब क्या, दोनों को इक्वल समझना, अगर आप इक्वल नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो जस्टिस, न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर इक्वलिटी हो। इन डेमोक्रेसी एवरीबडी इज़ गिवन एन इक्वल स्टेटस, यहाँ पर क्या है सभी को इक्वल स्टेटस दिया गया है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस एसेट्रा। डिस्क्रिमिनेशन होता है पक्षपात, कोई भी पक्षपात नहीं किया गया है जाति, धर्म, रंग और क्या है रेस के बेस पर। रेस होता है मतलब रंग भेद की नीति, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिविल राइट। सिविल होता है नागरिक, सभी व्यक्तियों को इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और नागरिकता के अधिकार हैं। वेदर इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, चाहे फिर वो हमारे देश का प्रधानमंत्री हो और एक कॉमन मैन, या फिर क्या है कोई आम आदमी हो। ऑल आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉ, सभी के लिए सेम लॉ है। हाँ जी, अगर कोई क्राइम हम लोग करते हैं और हमें उसके लिए सज़ा मिलती है, वही क्राइम अगर हमारे प्रेसिडेंट करें, राष्ट्रपति करें सॉरी, तो उनको भी क्या है वही सज़ा मिलेगी। इन डेमोक्रेसी ऑल एडल्ट बिकम आर गिवन राइट टू वोट, सभी को क्या है यहाँ पर सभी युवाओं को क्या है वोट देने का अधिकार है। द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज़ इक्वल वेदर इट इज़ द रिच और द पुअर। जैसे कि मैंने बताया कि अंबानी जी का भी एक वोट है और हम लोगों का भी एक वोट है, तो चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, उनके जो वोट की वैल्यू है वो एक जैसी ही है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म होता है तंत्र, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ए डेमोक्रेसी। ये कहता है कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो क्या डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इट डायरेक्टली, और वो डायरेक्टली नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इंस्टेड दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू दो एन इलेक्शन प्रोसेस, बल्कि क्या करते हैं वो एक इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, ये उनके बिहाफ पर क्या करते हैं, कौन रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं। वाइल मेकिंग डिसीजन दे सर्टेनली कीप इन माइंड द वॉइस एंड ट्रस्ट ऑफ द पीपल, जब वो डिसीजन लेते हैं वो हर एक व्यक्ति की फेवर की बात करते हैं, मतलब ये नहीं है कि एक के साथ तो न्याय हो जाए दूसरे के साथ अन्याय हो जाए, ठीक है। द रेगुलर इलेक्शंस रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड इंक्रीज पीपल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। ये कहता है कि बार बार जो इलेक्शन होते हैं ना 5 साल के बाद, इससे क्या होता है कि उनकी जो पावर होती है वो रेस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है, और लोग क्या है इससे पार्टिसिपेशन लेते रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज इफ़ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, क्यों, अगर हम लोग सेटिस्फाई नहीं है कि गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है तो फिर से वोट होंगे एंड फिर से क्या है हम उसको वोट नहीं देंगे, ठीक है। दे मे नॉट वोट फॉर इट एट द टाइम ऑफ री इलेक्शन एंड मेक इट लॉस, और फिर क्या है उनको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। हमें पता है कि व्यक्ति सही काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन करते हैं डिसीजन लेने में, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।